नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यह खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के महापुरुषों और स्वाधीनता सेनानियों के बारे में अक्सर गलती करते रहते हैं। कभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कवि गुरु रविंद्रनाथ की जन्मस्थली शांति निकेतन बताते हैं, तो कभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिरसा मुंडा की जगह किसी और की प्रतिमा के गले में फूलों की माला पहना देते हैं। विधानसभा चुनाव के समय हमने यह चीज़ें देखी है, लेकिन आज तो हद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की स्वाधीनता सेनानी महिला मातंगिनी हाजरा को असम की वासिंदा बता दिया। इस पे पश्चिम बंगाल में घमासान शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए इसके लिए माफ़ी मांगने को कहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने यह कहते हुए बचाव किया है कि ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती है। आज चर्चा इसी मुद्दे की। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आइए चलते हैं, देखते हैं पूरा माजरा क्या है और मातंगिनी हाजरा कौन थी। प्रधानमंत्री ने आज सुबह लाल किले से स्वाधीनता दिवस के मौके पर जो भाषण दिया उसमें वे स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के योगदान का जिक्र कर रहे थे। उसी समय उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर मातंगिनी हाजरा तक का जिक्र किया। लेकिन मातंगिनी हाजरा का जिक्र करते समय उन्होंने उनको असम की रहने वाली बताया, जबकि मातंगिनी हाजरा पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में पैदा हुई थी। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद विवाद शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक ट्वीट करके इस गलती की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि उन्होंने सवाल किया कि क्या मातंगिनी हाजरा असम की हैं। प्रधानमंत्री क्या उटपटांग बोल रहे हैं, वो खुद जानते नहीं हैं, लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं और लिखा हुआ भाषण पढ़कर नाटक करने की वजह से ही यह गलती हुई है। कुणाल घोष और टीएमसी ने इसे बंगाल का अपमान बताया है और प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने को कहा है। और ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप घोष, उनका कहना है कि यह एक छोटी गलती है, इसे बेवजह तूल देना उचित नहीं है। भारत में ऐसे हजारों महापुरुष हुए हैं और महिलाएं हुई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। किसी वजह से ऐसी छोटी गलती हो ही सकती है, इसे बेवजह तूल देने की ज़रूरत नहीं है। और घोष का सवाल था बीजेपी नेता का कि जो लोग इससे जिनको इतनी तकलीफ़ हो रही है वे बताएं कि उन्होंने मातंगिनी हाजरा के लिए आखिर क्या किया है। तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि और आरएसएस की ओर से जो घुट्टी पिलाई गई है यह गलती उसी का नतीजा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम कहते हैं कि यह मोदी की गलती नहीं है, क्योंकि आरएसएस से उन्हें जो शिक्षा मिली है उसमें भारत की संस्कृति को पूरी तरह से समझना और जानना मुश्किल है। वो एक ही चीज़ जानते हैं आरएसएस के लोग कि सांप्रदायिक तौर पर समाज को विभाजित कैसे किया जा सकता है, और बंगाल के बारे में तो उनको कोई धारणा ही नहीं है। उनकी बंगाल के बारे में वो जानते ही नहीं हैं। स्वाधीनता संग्रामियों की जगह समाज में काफ़ी ऊपर होती है, लेकिन ये मोदी की गलती नहीं है। अगर वो नहीं जानते हैं तो इससे मातंगिनी हाजरा का कोई अपमान नहीं हुआ है। तमाम स्वाधीनता संग्रामी ऐसे हमारे दिलों में हैं। और यह तृणमूल के सांसद और एक हैं शांतनु सेन, उनका कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। इसके पहले भी बीजेपी के तमाम नेता महापुरुषों को लेकर गलत टिप्पणियां करते रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। और दूसरी ओर उनको
तमाम चीज़ें, प्रधानमंत्री और विरोधी दल नेता शुभेंदु से भी माफ़ी मांगने की अपील हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष ने कहा है कि माफ़ी मांगें, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि मातंगिनी हाजरा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई थी। और थोड़ा आपको वो बता दूं मातंगिनी हाजरा के बारे में, 72 साल की उम्र में भी उन्होंने जिस तरह अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और आखिरी सांस तक तिरंगे को नहीं झुकने दिया, वह उन्हें दूसरों से एकदम अलग करती है। हालांकि उन्हें भगत सिंह, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसी महत्ता नहीं मिली, अहमियत नहीं मिली। 19 अक्टूबर 1870 को पैदा हुई थी मेदिनीपुर ज़िले के तमलुक शहर से कुछ दूर। तो उनके घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता ठाकुरदास माइती जैसे तैसे घर चलाते थे। हाजरा के जीवन पर इसका बहुत असर पड़ा। उनका बचपन भी काफ़ी मुश्किल में बीता। शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन 18 साल की होते होते वे विधवा हो गई। उसके बाद उन्होंने खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। गांधी जी से वो काफ़ी प्रभावित रही। इसी वजह से जब 1905 में राष्ट्रवादी आंदोलन बंगाल में अपने चरम पर था, तब हाजरा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसमें। 1932 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रही। इस दौरान कई बार जेल भी गई और अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। उनको असली सुर्खियां उस समय मिली जब 1933 में सर जॉन एंडरसन तमलुक नामक अंग्रेज अफसर के सामने काला झंडा लेकर पहुंच गए। इसी तरह 29 सितंबर 1942 को अंग्रेज़ों के खिलाफ जुलूस की अगुवाई करते हुए उन्होंने तमलुक थाने पर धावा बोल दिया। अंग्रेज़ों ने उन पर फायरिंग भी कर दी, लेकिन वह जमकर मुकाबला करती रही। तो उनका काफ़ी ये था, असम के साथ कभी उनका संपर्क नहीं रहा, ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है मातंगिनी हाजरा के जीवनी में या इतिहास में भी उनका ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि वो कभी असम से उनका कोई संबंध रहा। तो फिलहाल इस मुद्दे पे काफ़ी राजनीति में उठापटक मची है पश्चिम बंगाल में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।